सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। मरीम नवाज का वालिद का इलाज बैरून मुल्क से कराने का मुतालबा है। मरीम नवाज की जानिब से मुतालबा पेश किया गया है। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कहना है मरीम नवाज का। जब वो आज पहुंची अदालत में, एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल केस की समाअत है और मरीम नवाज की जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजना चाहिए। नवाज शरीफ की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब है, ऐसा कहना है मरीम नवाज का। एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत पर नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। और आपको ये भी बताते चलें कि उनकी साहबजादी मरीम नवाज वहां पहुंची, उन्होंने क्या कहा, आइए देख लेते हैं। आप जो फरमा रहे हैं जी, बाहर जाने के हवाले से तो मियाँ साहब के अपने डॉक्टर्स ने, जो सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी और मियाँ साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस थी इलाज की भी वो हमने अवेल कर ली है। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए जहाँ उनका डायग्नोसिस हो सके कि अचानक इस तरह से प्लेटलेट्स के ड्रॉप करने की वजह क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब की ज़िंदगी ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए, मेरे लिए, बल्कि पूरी कौम की अमानत है और उस ज़िंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर मियाँ साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए, उनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। मैडम, मौलाना साहब ने ख्वाहिश की है कि अगर आप मार्च में आए, कंटेनर पे आए, तो कोई इन फ्यूचर कोई प्लान है? क्योंकि कैप्टन साहब भी ऐलान कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मेरी पूरी तवज्जो इस वक्त मियाँ साहब के बारे में, उनकी सेहत पर है फोकस्ड और उनकी ज़िंदगी पे है। मुझे सियासत के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मैं ये वक्त उनके साथ बिताना चाहती हूँ। उनकी ज़ाहिर है वालिदैन हर दफ़ा, वालिदैन एक दफ़ा मिलते हैं इंसान को, तो मेरी सिर्फ तवज्जो अभी नहीं। देखिए, सियासत पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, वालिदैन दोबारा नहीं मिलती और मैं अपनी माँ खो चुकी हूँ 1 साल पहले। मेरी इस वक्त पूरी तवज्जो मियाँ साहब के ऊपर है और मैं उनको मुलाजमों पे और नर्सेस पे नहीं छोड़ती। मैं 24/7 उनके पास होती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से आज अदालत में हाजिरी के लिए भी आई हूँ और उनके मामलात मैं खुद देखती हूँ। तो मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़िंदगी और सेहत की फिक्र है, क्योंकि वालिदैन दोबारा नहीं मिलते। अच्छा मैडम, बाहर इलाज के लिए कोई है सुजेशन कि मियाँ साहब अगर इलाज के लिए जाने के हवाले से भी लोगों ने एक शुरू किया हुआ है, बैरून मुल्क जाने के हवाले से उनके मैं अदालत बहुत मुश्किल से आई हूँ, वालिदैन ही सभी कुछ हैं, सियासत के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं ये वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं अपनी वालिदा को पहले ही खो चुकी हूँ और मेरे वालिद की सेहत ठीक नहीं है। अगर उनको इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उन्हें जाने दिया जाए। हमारे साथ मौजूद है मुनीर बाजवा, उनसे बात करेंगे। मुनीर बाजवा, बताइएगा अदालती कार्रवाई बारे। लाहौर की एहतसाब अदालत में भी मरीम नवाज ने अपने वालिद का जिक्र किया है और उन्होंने ये कहा कि अदालत ने जब भी हमें बुलाया है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम अदालत में पेश नहीं हुए। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि उनके वालिद की तबीयत आज भी खराब है और उनको छोड़कर वो आज हाजिरी के लिए अदालत में आई हैं, जिस पर फादर जज ने कहा कि ये जो छोटी बांड पर आपके दस्तखत लिए गए हैं, इसका मतलब है कि आपको हर तारीख पे आना पड़ेगा। तो इस पर जब नवाज शरीफ की 1 रोज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर मुखालफत करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो इस दरख्वास्त के साथ नफ्ज नहीं किया गया और ना ही इस दरख्वास्त पर नवाज शरीफ के दस्तखत मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि जो बेल बॉन्ड जमा करवाए गए हैं जमाती करके, उस पर भी नवाज शरीफ की ये बयान हल्फी मौजूद है कि वो अपनी हर तारीख पेशी पर अदालत में हाजिर होंगे। जबकि अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि कानून ये इजाज़त देता है कि अगर जब तक नैब का रेफरेंस दायर न किया जाए तो मुल्ज़म को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जा सकता है। उन्होंने अब्दुल अलीम खान की हाजिरी से इस्तिस्ना का हवाला देते हुए भी कहा कि अब्दुल अलीम खान को भी हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया है, अब तक उनका रेफरेंस जो दायर नहीं किया गया था, इसी बुनियाद पर अदालत ने उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दिया था। इस बुनियाद पर अदालत ने आइंदा समाअत पर वीकेंड के वकला को मज़ीद बहस के लिए तलब किया है और आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज को भी पेश होने का हुक्म दिया है, जबकि यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक की है और अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी की है। ठीक है मुनीर बाजवा, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से सुनाते चलें कि क्या कहा गया मरीम नवाज की जानिब से जब वो अदालत पहुंची।
जो सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी और मियाँ साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस थी इलाज की भी वो हमने अवेल कर ली है। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए जहां उनका डायग्नोसिस हो सके कि अचानक इस तरह से प्लेटलेट्स के ड्रॉप करने की वजह क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब की ज़िंदगी ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए, मेरे लिए, बल्कि पूरी कौम की अमानत है और उस ज़िंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर मियाँ साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। उनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़रूरी। मैडम, मौलाना साहब ने ख्वाहिश की है कि अगर आप मार्च में आए, कंटेनर पे आए, तो कोई इन फ्यूचर कोई प्लान है? क्योंकि कैप्टन साहब भी ऐलान कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मेरी पूरी तवज्जो इस वक्त मियाँ साहब के बारे में, उनकी सेहत पर है फोकस्ड और उनकी ज़िंदगी पे है। मुझे सियासत के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं ये वक्त उनके साथ बिताना चाहती हूँ। उनकी ज़ाहिर है वालिदैन हर दफ़ा वालिदैन एक दफ़ा मिलते हैं इंसान को, तो मेरी सिर्फ तवज्जो अभी नहीं। देखिए, सियासत पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, वालिदैन दोबारा नहीं मिलती और मैं अपनी माँ खो चुकी हूँ 1 साल पहले। मेरी इस वक्त पूरी तवज्जो मियाँ साहब के ऊपर है और मैं उनको मुलाजमों पे और नर्सेस पे नहीं छोड़ती। मैं 24/7 उनके पास होती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से आज अदालत में हाजिरी के लिए भी आई हूँ और उनके मामलात मैं खुद देखती हूँ। तो मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़िंदगी और सेहत की फिक्र है, क्योंकि वालिदैन दोबारा नहीं मिलते। अच्छा मैडम, बाहर इलाज के लिए कोई है सुजेशन कि मियाँ साहब अगर इलाज के लिए जाना के हवाले से भी लोगों ने एक शुरू किया। यहाँ आपको बताते चलें कि मरियम नवाज की जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि सियासत के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मेरे वालिद की तबीयत नासाज है, उनके प्लेटलेट्स गिरने की वजह जो है वो कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स का पैनल ही बता सकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर्स थे, जो पैनल था, उनका ज़ाती और सरकारी तमाम की जानिब से चेकअप करवा लिया गया है। लेकिन अब ज़रूरत महसूस की जा रही है कि नवाज शरीफ को बाहर जाना चाहिए। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, ये कहा गया है मरियम नवाज की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि उनको इजाज़त दी जाए बाहर जाकर इलाज करवाने के लिए। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजना चाहिए। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल केस की समाअत पर जब वो आज अदालत पहुंची और नवाज शरीफ की तबीयत नासाजी के बायस उन्हें इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। आपको बताएं कि मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की सेहत पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए और उनको इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए। मरियम नवाज की जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि वालिद का इलाज बैरून मुल्क से कराया जाए। मरियम नवाज आज पहुंची चौधरी शुगर मिल केस की समाअत के लिए और नवाज शरीफ ना आ सके, तबीयत नासाजी के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई, जो कि मंजूर कर ली गई है। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजना चाहिए। एक मरतबा फिर मुलाहिजा कीजिए क्या कहा गया उनकी जानिब से। बाहर आप जो फरमा रहे हैं जी, बाहर जाने के हवाले बाहर जाने के हवाले से तो मियाँ साहब के अपने डॉक्टर्स ने, जो सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी और मियाँ साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस थी इलाज की भी वो हमने अवेल कर ली है। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए जहाँ उनका डायग्नोसिस हो सके कि अचानक इस तरह से प्लेटलेट्स के ड्रॉप करने की वजह क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब की ज़िंदगी ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए, मेरे लिए, बल्कि पूरी कौम की अमानत है और उस ज़िंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर मियाँ साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। उनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़रूरी। मैडम, मौलाना साहब ने ख्वाहिश की है कि अगर आप मार्च में आए, कंटेनर पे आए, तो कोई इन फ्यूचर कोई प्लान है? क्योंकि कैप्टन साहब भी ऐलान कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मेरी पूरी तवज्जो इस वक्त मियाँ साहब के बारे में, उनकी सेहत पर है फोकस्ड और उनकी ज़िंदगी पे है। मुझे सियासत के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं ये वक्त उनके साथ बिताना चाहती हूँ। उनकी ज़ाहिर है वालिदैन हर दफ़ा वालिदैन एक दफ़ा मिलते हैं इंसान को। ठीक है, मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने क्या कहा वो आपने सुना। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब ये मालूम होता है कि नवाज शरीफ बिलाखिर आमादा हो गए हैं बैरून मुल्क जाने के लिए इलाज के सबब? मेरा ख्याल है कि ऐसा है कि उनकी फैमिली ने उन्हें
इस बात पर रजामंद कर लिया है कि अगर इलाज बैरून मुल्क हो सकता है तो उन्हें ले जाना चाहिए। एक बड़े ट्रॉमा की सूरत हाल है, क्योंकि हम इस पर अगर दूसरी कंडीशंस होती तो शायद हम तनकीद कर रहे होते और हम ये कह रहे होते कि डील हो गई है और डील के ज़रिए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कुलसूम नवाज का सानहा हो चुका है इस फैमिली में। तो हम ये बात नहीं कह सकते कि जनाब ये एक दूसरी बड़ी सूरत हाल है उस घर के लिए कि एक ही मुख्तसर से वक्त में मोहतरमा कुलसूम नवाज की रहलत के बाद, उनके इंतकाल के बाद मियाँ नवाज शरीफ की अपनी तबीयत बहुत ख़राब है। और इस सिलसिले में ये नहीं है कि उनके ज़ाती मुआलिज ये कह रहे हैं, बहरहाल गवर्नमेंट का बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड भी इसी तरह की रिपोर्टें देता रहा है कि उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और उनकी तबीयत स्टेबल नहीं है। तो कभी कभी ये आता था कि उनकी तबीयत ठीक है, ख़तरे से बाहर है, कभी कभी कहते थे कि स्टेबल नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ें ऑन एंड ऑफ चलती रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मरियम अपने वालिद की सेहत पर तवज्जो दे रही हैं तो मेरे ख्याल में इसको हम सियासत इस वक्त उन्हें ज़िंदगी दे और वो ठीक हो जाएं। और ये भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं है, कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के वक्त आते हैं और वो जल्दी स्टेबल हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं और वहाँ पर घर पर नहीं अस्पताल में ही ठीक होते हैं तो और वापस आ जाते हैं घर खैर खैरियत से, और अल्लाह करेगा खैरियत से वापस आएंगे। फिर होता है रवैया इस बात पर कि आप चेक करें कि ये डील हुई है या नहीं हुई है और मरियम नवाज सियासत में वापस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।